अब आप एक सूत्र पढ़ेंगे, गोस्वामी जी ने जो चुनाव किया तो श्री सीता जी की सुंदरता, तो श्रृंगार, काम और सुंदरता ये परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई वस्तु है। पर गोस्वामी जी एक दृश्य उपस्थित करते हैं और वह दृश्य है भगवान राम पुष्प वाटिका में गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए गए। समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। अब उस प्रसंग में ही गोस्वामी जी ने श्रृंगार और काम की पराकाष्ठा का चित्र जो है वो प्रस्तुत कर दिया। अगर आप उस वाटिका प्रसंग को पढ़ेंगे तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा श्रृंगार अगर आपके पास दृष्टि हो तो, नहीं तो वैसे बहुत लोगों को उसमें वो श्रृंगार की रसात्मकता नहीं दिखाई। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया। उनसे कहा गया कि सीता जी की सुंदरता के लिए आप भी तो कोई उपमा दीजिए, किसी से उनकी सुंदरता की तुलना तो कीजिए। तो तुलसीदास जी ने ये कहा कि मैं क्या करूं, ये कोई ऐसी उपमा ही नहीं है कि जिससे सीता जी की सुंदरता की तुलना की जा सके। इस मृत्युलोक में नहीं है तो ऊपर के लोगों में कोई होगा। सरस्वती भी बड़ी सुंदर है। सरस्वती जी से कह दीजिए कि सीता जी सरस्वती के समान सुंदर है, तो उन्होंने कहा कि श्री सरस्वती जी सुंदर तो है, पर सुंदरता होने के बाद भी एक दो सरस्वती जी बहुत, इसलिए सीता जी से उनकी तुलना नहीं की जाए। जो मेरा मुखर सरस्वती भगवानी बहुत, बोलती बहुत तो होता है। कई बार लोग इतने बोलने वाले से मिल जाते हैं तो बाद में जरूर कहते हैं कि तो बोलने बंद नहीं करता, बस बोले चला जा रहा है, मानो मुखर हो जाए। सीता जी में तो मुखरता का देश नहीं। सीता जी की वाणी में तो किस किस पद्धति से कहना जानती है, बोलना जानती है, कैसी उनकी सांकेतिक भाषा है, इसके अनेक चित्र गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं मनुष्य। तो उन्होंने कहा सरस्वती बहुत बोलती, उनसे मैं तुलना नहीं करूं। तो पार्वती जी, पार्वती जी तो कह देते, लेकिन क्या बतावे, तो पार्वती जी ने अपना आधा शरीर और भगवान शंकर ने अपना आधा शरीर मिला दिया, तो आधे शरीर से हम पूरे रूप की कैसे तुलना करें, तो इसलिए वो भी ठीक नहीं। तो रति कामदेव की पत्नी तो बड़ी सुंदरी है, आप उससे तुलना कर दीजिए। हाँ सुंदरी तो है, पर बेचारे की पति की मृत्यु हो गई है तो बड़ी दुखी रहती है, उससे कैसे तुलना करें। तो फिर कहने वाले ने कहा कि अच्छा आप किसी को नहीं मानते तो लक्ष्मी जी से तुलना तो कर दीजिए, लक्ष्मी जी में तो कोई दोष नहीं। तो कभी हृदय से तुलसीदास जी ने कहा लक्ष्मी जी में तो कोई दोष नहीं, पर उनके भाई बहन बहुत बुरे हैं। भाई बहन कौन बुरे हैं? लक्ष्मी जी का एक भाई है जहर और दूसरी भाई है बहन जो है, एक भाई जहर और दूसरी बारूणी सुरा। तो विश्व बारूणी बंधु प्रिय जी कहिए रमा शंकी जी। और जब ये कह दिया, सबको काट दिया, तो कहा गया आपने सबको तो काट दिया, आप तो कोई नई उपमा बनाइए। तो गोस्वामी जी ने कहा अब मैं नई लक्ष्मी को प्रकट करूंगा। उसमें महत्व का सूत्र जो इतना ही देना है, हम उसको इस प्रसंग में विस्तार नहीं देंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नई लक्ष्मी हम उत्पन्न करेंगे वह कैसी होगी। तो समुद्र का जब मंथन हुआ तो समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को बसाई बनाया। गोस्वामी जी ने कहा कि मंदराचल के द्वारा यहाँ भी मंथन होगा।
मंदराचल कौन है? उनका श्रृंगार रस ही मंदराचल। परम गोस्वामी जी कहते हैं, जो छद सुधा फलोनी हुई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रज मंदर श्रृंगार। श्रृंगार मंदराचल है। और उसके द्वारा अभिप्राय क्या कि समुद्र में अगर कोई कहे कि श्रृंगार रस तो बहुत बुरा, लोग निंदा करते हैं कि श्रृंगार रस में बड़ी शीलता होती है, बड़ी अपवित्रता होती है, पर गोस्वामी जी कहते हैं श्रृंगार रस तो मंदराचल है। और जैसे मंदराचल के द्वारा समुद्र मथा गया तो उसमें तो हर प्रकार की वस्तु निकली, 14 वस्तुएं निकली। अब जिसको जो मिल रहा था वो मिल गया। इसी प्रकार से श्रृंगार रस के द्वारा आप सुरा पाते हैं कि अमृत पाते हैं, तो आप दोनों संभव। श्रृंगार रस के द्वारा सुरा तो पाना सरल ही है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं श्रृंगार को निंदनीय थोड़ी बताऊंगा। मैं नहीं कहूंगा कि श्रृंगार का त्याग कर देना चाहिए, श्रृंगार रस की चर्चा नहीं करनी चाहिए, श्रृंगार रस अश्लील है। उन्होंने श्रृंगार तो मंदराचल। और जब उसे कहा गया कि रस्सी दोनों का शोभा रंग, मानो अगर रस्सी न हो तो मथानी जो है एक ओर बुलंद जाएगी। और उसका अभिप्राय ये है कि श्रृंगार के साथ सावधानी इतनी ही रखनी है कि शोभा की रस्सी से उसको घेरे रखे। ऐसा श्रृंगार नहीं कि जो असंतुलित होकर के अशोभन हो जाए। और दूसरा कि समुद्र मंथन में जब मंदराचल को समुद्र में डाला जाने लगा तो वो नीचे की ओर जाने लगा। देवताओं ने कहा अब क्या हो, तो भगवान विष्णु ने तुरंत कछुए का रूप बना दिया और वो नीचे समुद्र की तली में बैठ गए और उनके बीच पर मंदराचल पर्वत को रखा गया। तो मंदराचल नीचे नहीं गया। गोस्वामी जी से किसी ने कहा आपने समुद्र भी बदल दिया, आपने रस्सी भी बदल दिया, पर्वत भी बदल दिया, तो कछुआ भी कोई नया बदल दिया होगा। उन्होंने कहा सब वस्तुओं को मैं बदलूंगा, और कछुआ कच्छप परम रूप में कच्छप सोई का, और वस्तुएं तो बदल जाएंगी पर ये जो कच्छप होगा वो तो वही भगवान ही होगा। बहुत ही समझ में आने वाली बात है। पर्वत बहुत विशाल, मंथन करेंगे और नीचे फंसने का डर है। और यही समस्या है श्रृंगार रस के साथ। श्रृंगार रस व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाता है, और नीचे की ओर न ले जाया जाए इसका एक ही उपाय है कि भगवान को आधार बना लीजिए और उसके ऊपर आप श्रृंगार रस को स्थापित कीजिए। तो श्रृंगार रस स्वयं भी नीचे नहीं जाएगा और साथ साथ उसके बाद मंथन की प्रक्रिया होगी। और इस दृष्टि से मानो गोस्वामी जी ने ये दिखाया कि नहीं, श्रृंगार निंदनीय नहीं है, काम भी निंदनीय नहीं है, काम की निंदा नहीं की गई। पर यहाँ तो गोस्वामी जी ने जो काम को सौभाग्य दे दिया तो अद्भुत क्या। उन्होंने कहा शोभा की रस्सी, श्रृंगार रस का मंदराचल, रूप का समुद्र का मचने वाला है कौन महाराज? देवता और देवतों ने वक्त अभी जो दया मंथन करा रहे हैं कौन कराएगा? तब गोस्वामी जी ने तो आज ऐसा सम्मान दे दिया काम को, धैर्य कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा शोभा मंदर श्रृंगारू और मथई पान पंकज निज मार्ग, स्वयं कामदेव इसका मंथन करें। और कामदेव का मंथन करने पर जो लक्ष्मी निकलेगी हम सीता जी की तुलना में किसी तरह से उनकी चर्चा करें।